पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफिज। चीन आलमी अमूर पर पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीनी वजारत खारजा का चीनी वजीर खारजा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हम मुलाकात पर बयान। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में चीनी वजीर खारजा वांगी का कहना था चीन ने हमेशा पड़ोसी सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। दोनों ममालिक एक मजबूत रवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा चीन पाकिस्तान का हनी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरे पाकिस्तानी कौम का मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ है। पाकिस्तानी फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी अहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात का सफ़र जारी रहेगा। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में ताउन पर चीनी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात का नया बाब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सार्क की बहाली की कोशिशों पर इत्तेफाक। ताउन के 6 मुआहिदों और समझौतों पर दस्तखत। सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा खत्म करने का मुआहदा तय। दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विसेज एकेडमियों के दरमियान MOU साइन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर खारजा तौहीद हसन की मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरा। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन, अवामी राब्ता, सकाफती तबादले, तलीम और इस्तेदाद कार में ताउन पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइज़र शेख बशीरुद्दीन से भी मुलाकात। इसहाक डार की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सियासी और इक़्तिसादी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार से अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश से भी मुलाकात। बांग्लादेशी अखबार को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा बांग्लादेश के साथ तिजारत बढ़ाने के ख्वाह हैं। बांग्लादेशी तलबा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश कॉरिडोर के आगाज़ का ऐलान। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान 5 बरसों में 500 बंगाली तलबा को स्कॉलरशिप्स देगा। इसहाक डार की बांग्लादेशी मुशीर खारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत। इसहाक डार दौरे बांग्लादेश के बाद जद्दा जाएंगे। OIC वज़ीर खारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शरीक होंगे। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश तबाही ले आई। छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 52 जख्मी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली के तार टूट गए, नशीबी इलाके पानी से भर गए। KP और GB में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान। विजर में गांव तालीदास में दर्जनों मकानात और इमारतों को खतरा। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए, 50 जुजवी तबाह हुए। झील बनने से बलाई इलाकों के लिए सड़क बंद है। शाहराह कागान पर लैंडस्लाइडिंग। दीर लोअर में शदीद बारिश से मकान की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक। शांगला में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल, गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई, सड़क का एक हिस्सा तबाह। पाक फौज की सैलाबज़दा शांगला में बहाली की कार्रवाइयाँ जारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है वज़ीर आला की हिदायत पर मुतासरा घरों के लिए मुआवजा दोगुना कर दिया। डिजिटल ऐप से मुतासरीन को अदायगियाँ शुरू की जा चुकी। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। गुजरात में भिंबर नाले में तोगयानी, मुतादिद देहात डूब गए। स्टेडियम में भी पानी दाखिल। पकवाल, मूसा, कमाला, कोट बेला और दीगर देहात के मकीन परेशान। नारोवाल में नाला डैक जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला डैक के किनारे रिहायशियों की आबादियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत। पाक पतन में दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैली में डूबकर 2 अफराद जाँ बहक। बुंगा एहसान बीबी में नौजवान और बच्चा सैलाबी रैली की नजर हुआ। वसी पैमाने पर फसलें तबाह, मकानात, डेरे और शाहराएं डूब गईं। शुमाली और शुमाल मगरबी इस्लाम में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। दरिया झेलम, चनाब, सतलुज और मुलहका नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। सिंध में घोटकी के कादरपुर में निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे के जमींदारी बंद टूट गए। कमाल चाचर समेत कई देहात डूब गए। गुड्डू बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सक्कर और कोटरी बैराज में दरमियानी सतह का बहाव।
300 इंसानी जानें बचाने वाले जीबी के हीरोज को सलाम। वजीर आजम ने तीनों चरवाहों को इस्लामाबाद बुला लिया। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को खुसूसी नाम से नवाजा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। तीनों ने फर्शनासी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित के इन हीरोज पर फख्र है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, बाराकहू के बरसाती नाले में तोगयानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। अडियाला रोड पर बरसाती नाले में तोगयानी। गोरखपुर गांव में फंसे हुए 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। करीबी झोंपड़ियों में पानी दाखिल। जेहलम में भी मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए। पानी आबादियों में दाखिल। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, खुशाब, मियां चुन्नू, गुजरा, बुरेवाला, बिहाड़ी में बारिश। भक्कर और साहिवाल में आंधी और बारिश से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में शदीद बारिश से नाले बिफर गए। रजानी, गढ़ादीन और मुजाहिद कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। ज़ेरे तामीर स्कूल की साइट भी पानी से भर गई। सीमेंट के कंटेनर बहने से बाल बाल बच गए। बाग में भी मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग से 4 मकानात मुनहदिम। गलियात के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। एबटाबाद मरी रोड बंद से आप फंस गए। मसाइल, मसाइल, मसाइल और सिर्फ मसाइल। सबसे बड़े शहर के मसाइल उससे भी बड़े। कराची में बारिश के बाद शहर की हालत अबतर। गुलिस्तान जौहर अंडरपास की सड़क बैठ गई। अंडरपास के बीच सड़क पर दरार पड़ गई। 2 साल बाद ही अंडरपास की दीवार पर दरार पड़ गई। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का नोटिस। सड़क की मुरम्मत के लिए टीमें भिजवा दी। गुरु मंदिर से 3 हटी को मिलाने वाले जहांगीर रोड टूट फूट का शिकार। शहरी अजियत में मुब्तला। कराची की सड़कों की टूट फूट से हजारों गाड़ियों का बेड़ा गर्क। मुरम्मत शहरियों के लिए इजाफी बोझ बन गई। वर्कशॉप्स गाड़ियों से भर गई। पंजाब भर में कूड़ा टैक्स नाफिज। लाहौर में इब्तदाई तौर पर पॉश और कमर्शियल एरियाज पर टैक्स नाफिज किया गया। लाहौर में कूड़ा टैक्स बिलों की तकसीम होगी। लाहौर में 10 मरले से 1 केनाल घर पर 1000 कूड़ा टैक्स नाफिज। देहातों में 400 रुपये वसूल किया जाएगा। शहरों में छोटी दुकानों से 500 जबकि देहातों से 300 रुपये लिया जाएगा। बडग्राम में गैर मुल्की खातून बाइकर से नामुनासिब सवालात पूछने वाला एहलकार मुअत्तल। 3 एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। हॉलैंड की खातून बाइकर नूराली ने पाकिस्तानी पुलिस के नामुनासिब सवालात की वीडियो शेयर की थी। पुलिस एहलकार जगह जगह खातून बाइकर से सवालात पूछते रहे। खातून बाइकर ने पाकिस्तानी पुलिस के नामुनासिब रवैये की शिकायत की, मगर सयाहती मकामात में पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की भरपूर तारीफ की। सिर्फ 30 रुपए का तनाज़ा। रायवंड में फल फरोश आपे से बाहर हो गए। बल्ले मार मार कर 2 भाइयों की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई लाहौर से घर कोट राधा कृष्ण जा रहे थे। फलों के रेट पर फल फरोशों से झगड़ा हुआ। एक भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गया। दूसरा जनरल अस्पताल में कई घंटे कशमकश के बाद चल बसा। मकतूलीन के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। दरिंदा सिफ्त फल फरोश गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। केपी में अपोजिशन के 25 अरकान का आज हल्फ ना उठाने का फैसला। अपोजिशन इजलास दोपहर 12 बजे असम्बली में बुला लिया। जराये के मुताबिक अपोजिशन अरकान ने कहा 25 अरकान का हल्फ 20 जुलाई को हो चुका, दोबारा हल्फ क्यों लें। स्पीकर ने हल्फ के लिए कहा भी तो कोई रुकन हल्फ नहीं लेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर हल्फ लिया था। क्या स्पीकर दोबारा हल्फ लेकर तौहीन अदालत करना चाहते हैं? स्पीकर बाबर सलीम सवाती का कहना है कभी नहीं कहा, हल्फ नहीं लूंगा। क़ौरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी हुआ था। कहा था अगले इजलास में आईनी अमल पूरा किया जाएगा। पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास। सियासी कमेटी ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर मौखर कर दिया। सेनेट में शिबली फराज और कौमी असम्बली में उमर अयूब हुक्म इम्तना पर अहदों पर बिराजमान रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए BP 87 से मुनज़्ज़ा फातिमा, NH 66 से अन अहमद उम्मीदवार नामजद। बाकी नशिस्तों के उम्मीदवारों का फैसला जल्द किया जाएगा। बानी ने कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकज़ई और सेनेट के लिए आज़म सवाती का नाम दिया था।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, भारत के मुकाबले में हमें कामयाबी मिली। मुसल्लह अफवाज ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। मार्का हक हमने जीत लिया, अब हमें मार्का तरक्की जीतना है। पाकिस्तान की टीम में तब्दीली की हवा चलने को, वनडे और टेस्ट टीमों के कप्तानों की तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शान मसूद की जगह साउद शकील टेस्ट टीम की क़यादत संभाल सकते हैं। साउद शकील को कप्तानी मिलने के बाद जल्द बी कैटेगरी में प्रमोट किया जा सकता है। मुल्की सीरीज और एशिया कप कौमी स्क्वाड की आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग, खिलाड़ियों की 3 घंटे प्रैक्टिस। लाहौर में मार्का हक मिक्स्ड मार्शल कॉम्बैट नाइट, कौमी फाइटर आकिब अवान की फ्लाईवेट कैटेगरी में जीत। मिस्र के फाइटर को शिकस्त दे दी। कौमी फाइटर बाबर अली ने अजरबैजान के शरखान को हरा दिया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में अमरीकी इजाफी टैरिफ के खिलाफ एहतजाज। नागपुर में ट्रंप का देवहैकल पुतला उठा लिया, शहर का चक्कर लगवाया। गजा में इस्राएली फौज के हमले तेज, मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 10 लाख बेघर फलस्तीनियों की जबरी बेदखली भी जारी। गजा में इसराइल के जबरी कहत पर अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स बरहम, कहा ट्रंप इख्तियार रखते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, बस बहुत हो चुका। जंग के लिए अमरीकी अवाम के पास मजीद डॉलर्स नहीं। गजा के हक में लाखों ऑस्ट्रेलियावी शहरियों का एहतजाज। बेल्जियम, फिनलैंड और जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक में मुजाहरे। बरतानिया में बैंक्स के अंदर धरना दिया गया। मुजाहरीन का गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। गजा के बहादुर बच्चों के हौसले ना टूटे, तबाही में भी तफरीका जरिया तलाश कर लिया। इमदाद के लिए इस्तेमाल होने वाले पैराशूट से लुत्फ उठाने लगे। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज हफ्ते को होगी। नेशनल कैडेट मीट रेसलिंग गुजरावाला के नाम, लाहौर की दूसरी और पेशावर की तीसरी पोजीशन। 10 से 17 साल तक के रेसलर्स ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया में सोलर कारों की फर्जी रेस, दुनिया के 17 ममालिक की 34 टीमों ने हिस्सा लिया। गाड़ियों का बाकायदा रेस इवेंट 28 अगस्त से शुरू होगा। और ख्वाबों को लफ्जों का रूप देने वाले अहमद फराज को बिछड़े 17 बरस बीत गए। अहमद फराज ने अदब को नई शनाख्त बख्शी। नूरजहां, मेहदी हसन, तरन्नुम नाज और सलमा आगा जैसी आवाज़ों ने उनके अशार को गुनगुना कर हमेशा के लिए अमर कर दिया।